राजस्थान की जलती हुई रेत में इतिहास की कई कहानियां दबी पड़ी थीं। उन्हीं कहानियों में से एक थी महाराजा विक्रम सिंह राठौड़ और काला जंघा नामक कुख्यात डाकू की। रंतभौर का किला आसमान को चूमता खड़ा था। वहां से पूरी रियासत पर नजर रखी जा सकती थी। यह राज्य वर्षों से राजपूत वीरता का प्रतीक रहा था और इसके शासक महाराजा विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय और निर्भीक राजा थे। उनकी तलवार ने कई युद्धों में दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए थे और उनकी प्रजा उनके नाम की पूजा करती थी। लेकिन उनकी शांति को एक भयानक छाया ने घेर रखा था, काला जंघा। डाकू जिसका नाम ही डर था। काला जंघा सिर्फ एक डाकू नहीं था, वह एक जीवित किंवदंती था। उसकी कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि वह हवा की तरह आता और तूफान की तरह चला जाता। उसने कई अमीर व्यापारियों, जमींदारों और यहां तक कि राजा के शाही काफिलों को लूट लिया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह गरीबों की मदद करता था। उसकी लूट का बड़ा हिस्सा निर्धनों में बांट दिया जाता था। इसी कारण कुछ लोग उसे दानवीर मानते थे, तो कुछ उसे निर्दयी लुटेरा। महल में दरबार लगा था। गहरी सोच में डूबे महाराजा विक्रम सिंह अपने सबसे विश्वासपात्र मंत्रियों और सेनापतियों से वार्ता कर रहे थे। काला जंघा अब बहुत आगे बढ़ चुका है। यह सिर्फ डकैती नहीं, यह राज्य की अस्मिता पर आघात है। मैं कसम खाता हूं कि इस डाकू को या तो अपने पैरों में गिराकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा या अपनी तलवार से उसका अंत करूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी राजा के इस संकल्प पर संदेह नहीं कर सकता था। उन्होंने कई दुश्मनों को हराया था, लेकिन काला जंघा कोई साधारण दुश्मन नहीं था। वह राजा की तरह ही चतुर और शेर की तरह साहसी था। एक दिन राजा को सूचना मिली कि काला जंघा और उसकी टुकड़ी एक अमीर व्यापारी के काफिले पर हमला करने वाली है। बिना समय गंवाए महाराजा विक्रम सिंह ने अपने सैनिकों को एकत्र किया और स्वयं इस अभियान का नेतृत्व करने निकल पड़े। चांदनी रात थी। रेगिस्तान की रेत ठंडी हो चली थी। सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां डाकुओं के होने की आशंका थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने देखा, सामने एक कारवां चल रहा था और अचानक चारों ओर से काले कपड़ों में लिपटे घुड़सवार उस पर टूट पड़े। हमले के लिए तैयार रहो, राजा गरजे और अपनी तलवार खींच ली। भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजा की तलवार बिजलियों की तरह चमक रही थी, लेकिन तभी एक नकाबपोश योद्धा उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तो तुम ही हो महाराजा विक्रम सिंह? काले जंघा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। और तुम ही हो वह डरपोक डाकू जो रात के अंधेरे में छिपकर हमला करता है? डरपोक? काला जंघा की आंखों में गुस्सा आ गया। मैं किसी से नहीं डरता, न तुम्हारे सैनिकों से, न ही तुम्हारी तलवार से। इसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, घोड़ों की टापों ने रेगिस्तान को हिला दिया। लेकिन काला जंघा की चालाकी के आगे महाराजा को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। अचानक धूल और अंधेरे का लाभ उठाकर काला जंघा गायब हो गया। कौन था काला जंघा? इस हार से राजा को गहरी चोट पहुंची। वे इस रहस्यमय डाकू की पहचान जानना चाहते थे। आखिर कौन था वह? कोई भूत प्रेत या कोई पुराना राजवंशी जो बदला लेने के लिए डाकू बन गया था? राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजा। महीनों की खोज के बाद पता चला कि काला जंघा सिर्फ एक डाकू नहीं था। उसका असली नाम रणवीर सिंह था और वह भी किसी समय राजपूत परिवार से था। एक षड्यंत्र के तहत उसके परिवार को धोखे से मार दिया गया था और वह बचपन से ही बदले की आग में जलता रहा। अब राजा के सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वह काला जंघा को खत्म कर दें या उसकी कहानी सुनकर कोई और रास्ता निकालें? महाराजा विक्रम सिंह की आंखों में क्रोध और जिज्ञासा का मिश्रण था। उन्होंने किला के गुप्त कक्ष में अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति प्रताप सिंह और महामंत्री चंद्रपाल को बुलाया। काला जंघा का असली नाम रणवीर सिंह है, राजा ने गहरी आवाज में कहा। वह भी कभी किसी राजपूत परिवार का हिस्सा था। सेनापति प्रताप सिंह ने चौंक कर पूछा, महाराज, यह कैसे संभव है? वह एक साधारण डाकू नहीं, बल्कि युद्ध में माहिर योद्धा प्रतीत होता है। राजा ने सिर हिलाया। हमें इसकी तह तक जाना होगा। गुप्तचरों से मिली जानकारी के अनुसार
रणवीर सिंह का परिवार कभी मारवाड़ के एक प्रभावशाली जागीरदार का परिवार था। लेकिन जब रणवीर मात्र 10 वर्ष का था, उसके पिता राजा सूरजमल सिंह को शाही षड्यंत्र के तहत मार दिया गया था। जागीर छीन ली गई, परिवार को नष्ट कर दिया गया। बचपन में रणवीर सिंह किसी तरह रेगिस्तान में बच निकला और डाकुओं के बीच पला बढ़ा। यह कहानी सुनकर राजा विक्रम सिंह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या रणवीर सिंह को डाकू बनने के लिए मजबूर किया गया था? क्या यह सिर्फ धन और सत्ता की लूट नहीं, बल्कि बदले की लड़ाई थी? राजा विक्रम सिंह ने एक साहसी निर्णय लिया। मैं खुद रणवीर सिंह से मिलूंगा, बिना किसी सैनिक के। दरबार में खलबली मच गई। महामंत्री चंद्रपाल बोले, महाराज, यह बहुत जोखिम भरा होगा। वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। राजा मुस्कुराए, यदि वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, तो सबसे पहले मुझे उसे समझना होगा। राजा ने एक सामान्य व्यापारी का भेष धारण किया और अकेले ही उस स्थान की ओर निकल पड़े जहां काला जंघा का ठिकाना होने की संभावना थी। चंबल के बीहड़। घने जंगलों और चट्टानों के बीच एक गुफा में काला जंघा अपने साथियों के साथ बैठा था। वहां करीब 100 से अधिक डाकू थे। सभी अत्यंत कुशल योद्धा, राजा की सेना से कम नहीं। रणवीर सिंह उर्फ काला जंघा अपने सिंहासन नुमा पत्थर पर बैठा हुआ था। वह गौर से एक नए व्यक्ति को देख रहा था, जो एक साधारण व्यापारी जैसा लग रहा था। तुम कौन हो? काला जंघा की आवाज गूंजी। राजा विक्रम सिंह ने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम शिवनारायण है। मैं एक व्यापारी हूं जो आपके साथ सौदा करना चाहता हूं। काला जंघा हंसा। सौदा? और वह भी मुझसे? क्या तुम जानते हो कि राजा विक्रम सिंह मेरे सिर पर इनाम रख चुके हैं? राजा ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं, लेकिन राजा विक्रम सिंह भी जानना चाहेंगे कि तुम वास्तव में कौन हो। यह सुनकर काला जंघा चौंक गया। तुम्हें राजा से क्या मतलब? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर राजा तुम्हारे अतीत को समझ लें, तो शायद तुम्हारी कहानी का अंत कुछ और हो सकता है। काला जंघा ने गहरी नजर से राजा को देखा। उसे लगा कि यह व्यापारी सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगले कुछ दिनों तक राजा गुप्त रूप से काला जंघा के दल में रहा। उन्होंने देखा कि यह डाकू केवल धन की लूट में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहा था। कई गरीब लोग उसके पास मदद की आस में आते थे और काला जंघा हमेशा उनकी सहायता करता था। राजा ने धीरे धीरे रणवीर सिंह से मित्रता कर ली। एक रात जब दोनों अकेले बैठे थे, राजा ने कहा, रणवीर, क्या तुम सच में डाकू बनना चाहते थे? रणवीर सिंह ने लंबी सांस ली। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जब मेरा परिवार मारा गया तो किसी राजा ने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी। राजा विक्रम सिंह अब समझ चुके थे कि काला जंघा कोई साधारण डाकू नहीं, बल्कि एक अन्याय से उपजा योद्धा था। कुछ दिनों बाद जब राजा को लगा कि सही समय आ गया है, उन्होंने अपने असली रूप का खुलासा किया। रणवीर, मैं ही महाराजा विक्रम सिंह हूं। सन्नाटा छा गया। डाकू दल में हलचल मच गई। रणवीर सिंह की आंखों में अविश्वास था। यह संभव नहीं। राजा ने आगे कहा, मैं तुम्हें खत्म करने नहीं, बल्कि तुम्हें न्याय देने आया हूं। तुम्हारे पिता के हत्यारे अब भी जीवित हैं और वे इस राज्य में ताकतवर बने बैठे हैं। लेकिन यदि तुम चाहो तो हम उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। रणवीर सिंह की आंखों में पहली बार संदेह और विश्वास का मिश्रण था। क्या तुम वास्तव में मेरा साथ दोगे? यदि तुम अपनी तलवार राज्य की रक्षा के लिए उठाने को तैयार हो, तो मैं अपना पूरा राज्य तुम्हारा समर्थन करेगा। राजा विक्रम और रणवीर सिंह ने मिलकर गांव के एक तपस्वी का पता लगाया, जो रणवीर के पिता के मित्र थे। उसने उन लोगों को बेनकाब कर दिया जिसने विक्रम के पिता की हत्या कर दी थी। वे कोई और नहीं बल्कि राज्य के ही कुछ बड़े सरदार और दरबारी थे, जो वर्षों से अपने षड्यंत्रों से सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। एक रात जब ये सरदार महल में गुप्त मंत्रणा कर रहे थे, तब रणवीर सिंह ने अपनी तलवार चमकाई और गरजते हुए बोला, आज न्याय का दिन है। रणवीर और राजा ने मिलकर उन सभी विश्वासघातियों को खत्म कर दिया। अंततः रणवीर सिंह ने अपनी डाकू वाली पहचान हमेशा के लिए त्याग दी।
राजा विक्रम सिंह ने उसे अपने दरबार में सम्माननीय स्थान दिया और उसे राज्य का मुख्य सेनापति बना दिया। अब वह डाकू काला जंघा नहीं था, अब वह रणवीर सिंह रंतभौर का शेर था। राज्य में फिर से शांति लौट आई और राजस्थान की जलती हुई रेत एक बार फिर वीरता की एक नई गाथा सुनाने लगी।